दोस्तों सोचिए आपके ऑफिस में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कभी डेस्क पे नहीं दिखता, कभी अटेंडेंस नहीं लगाता, मीटिंग्स में नाम आता है पर इंसान कभी मिलता ही नहीं, लेकिन हर महीने सैलरी टाइम से उसके अकाउंट में चली जाती है। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कॉर्पोरेट दुनिया का असली हॉरर है, गोस्ट एम्प्लॉय फ्रॉड। आज हम एक्सेल के जरिए इन्हीं भूतों को पकड़ेंगे। गोस्ट एम्प्लॉय वो होता है जिसका नाम पेरोल लिस्ट में तो होता है, लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो एग्जिस्ट भी करता है पर कंपनी में काम नहीं करता। बड़ी कंपनीज जैसे फैक्ट्रीज, बीपीओज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हजारों लोग होते हैं। एचआर के लिए हर एक चेहरा याद रखना मुश्किल होता है और वही अंधेरा फ्रॉडस्टर्स का कवर बन जाता है। सोचिए एक पेरोल मैनेजर ने सिस्टम में 3 फेक एम्प्लॉयज डाल दिए, अमित शर्मा, रोहन गुप्ता और नेहा सिंह। नाम अलग, डिपार्टमेंट्स अलग, सैलरीज नॉर्मल, पर एक ही चीज सेम, बैंक अकाउंट नंबर। मतलब सैलरी तीनों लोगों के नाम से जा रही है, लेकिन पैसा एक ही अकाउंट में जा रहा है। यानी असली में कोई 3 एम्प्लॉय नहीं है, एक ही फ्रॉडस्टर 3 नाम से सैलरी ले रहा है। एक रियल स्टोरी से समझाता हूँ। एक इंडियन म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में यही हुआ था। पेरोल लिस्ट में 500 स्वीपर्स थे। जब नया कमिश्नर आया उसने अटेंडेंस वेरीफाई करवाई और 50 लोग निकले जो 2 साल से आए ही नहीं थे। फिर जब एक्सेल में बैंक अकाउंट पे फिल्टर लगाया गया तो मिला शॉकिंग रिजल्ट। उन सबका अकाउंट नंबर एक ही ग्रुप के लोगों का था, यानी एक ही आदमी 50 लोगों की सैलरी ले रहा था। करोड़ का लॉस सिर्फ एक एक्सेल चेक न होने की वजह से। चलिए दोस्तों, अब बनते हैं डेटा डिटेक्टिव। ये हमारा एम्प्लॉय डेटा है, सब नॉर्मल लग रहा है, पर हमारा डाउट है कुछ लोग सेम अकाउंट नंबर यूज कर रहे हैं। कॉलम डी सिलेक्ट करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स पे जाइए और सबसे नीचे डुप्लीकेट वैल्यूज ओके करिए और ये लीजिए, अमित शर्मा, रोहन गुप्ता और नेहा सिंह तीनों का सेम अकाउंट नंबर है। 3 अलग लोग लेकिन एक ही बैंक अकाउंट, मतलब सैलरी 3 जगह नहीं, एक ही की जेब में जा रही है। इसके बाद देखिए, पूजा मेहता और विक्रम राठौर, इन दोनों का अकाउंट नंबर भी सेम है, मतलब यहां भी 2 लोगों की सैलरी एक ही की जेब में जा रही है। अब मान लीजिए फ्रॉडस्टर थोड़ा और स्मार्ट है, हर फेक एम्प्लॉय के लिए एक अलग बैंक अकाउंट यूज करता है। तो अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? पैन नंबर से। अब कॉलम ई सिलेक्ट करिए, पैन कार्ड, और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाइए, हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज ओके क्लिक करिए और ये देखिए, विक्रम राठौर और राजेश कुमार दोनों का पैन नंबर सेम है, XYZPW9999K। एक पैन 2 लोग, इम्पॉसिबल। ये आइडेंटिटी लेवल फ्रॉड है। पर यहां एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। विक्रम राठौर का बैंक डुप्लीकेट मिला पूजा मेहता के साथ, पर पैन डुप्लीकेट मिला राजेश कुमार के साथ। यानी एक कनेक्शन इधर और दूसरा उधर। ये दोनों ब्रिज बना के एक फ्रॉड चेन क्रिएट करते हैं। कभी कभी ऐसा क्रॉस लिंक जानबूझकर क्रिएट किया जाता है ताकि ऑडिट कंफ्यूज हो जाए। बैंक डुप्लीकेट अलग जगह, पैन डुप्लीकेट अलग जगह, तो ऑडिटर सोचेगा गलती है, पर असल में दोनों एक ही चोर के ट्रेसेस होते हैं। फ्रॉडस्टर को ट्रैक करना मुश्किल क्यों है? फ्रॉडस्टर स्मार्ट होता है, पैसा डायरेक्ट नहीं भेजता, छोटी छोटी अमाउंट्स अलग अलग अकाउंट्स में डाइवर्ट करता है, फिर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में विड्रॉ करता है। कुछ लोग वेंडर के अकाउंट्स भी यूज करते हैं, सैलरी के नाम पे फेक इनवॉइस बना लेते हैं। जब तक सिस्टम नोटिस करेगा पैसा निकल चुका होता है। इसलिए फ्रॉड को टाइमली डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर कहूंगा, फ्रॉड हमेशा रूल तोड़कर नहीं होता, कभी कभी रूल के अंदर रहकर भी किया जा सकता है। कंपनी सोचती है सैलरी एम्प्लॉयज को मिल रही है, पर असल में वो एक गोस्ट को डोनेट कर रही होती है। एक्सेल का एक सिंपल रेड हाईलाइट लाखों बचा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नई जानकारी? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं केस नंबर 4 के साथ। स्टे अलर्ट एंड कैच द पैटर्न्स।